शिक्षा है भविष्य की कुंजी और इसी सोच के साथ श्री आशापुरा पब्लिक स्कूल हत्ता बच्चों को दे रहा है आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कारों की नींव। निदेशक श्रीमान समर सिंह सिडांग के मार्गदर्शन में यहाँ बच्चों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ और एक सुरक्षित व अनुशासित वातावरण। तो देर किस बात की, आज ही कराइए अपने बच्चों का एडमिशन श्री आशापुरा पब्लिक स्कूल हद्दा में, क्योंकि यहाँ शिक्षा ही नहीं भविष्य गढ़ा जाता है। साक्षी कंवर है और मेरे पिताजी का नाम वाहिद सिंह है और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम श्री आशापुरा पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हद्दा है और यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और बहुत सारे टीचर हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है और बहुत अच्छा वातावरण है। बच्चों के लिए खेल वगैरह और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? बच्चों के लिए बहुत सुविधा है, यहाँ पे खिलाते भी हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। और क्या क्या एक्टिविटी रहती है स्कूल की? और खिलाते भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है, बात करें शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट परिणाम और बेहतर वातावरण के साथ विद्यालय है। बात करें श्री आशापुरा पब्लिक स्कूल हद्दा। तो आज हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर हैं श्रीमान सुमेर सिंह जी सिड्डा। तो जानेंगे इस विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन के साथ साथ किस प्रकार की गतिविधियाँ रहती है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आशापुरा स्कूल की तरफ से। सुमेर सिंह जी, एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने शिक्षा की अलख जगाई, किस प्रकार, कैसे स्थापना हुई, किस प्रकार का मेंटेनेंस? देखो, हमने सबसे पहले यहाँ पर 2014-15 में स्कूल शुरू की थी, स्थापना की थी। उस समय मेरे पास में पूरे सत्र में 40-50 बच्चे थे। बच्चों का अच्छा रिजल्ट, स्टाफ का सहयोग अच्छा रहने से, गांव का सहयोग रहने से आज अच्छा वातावरण है। हमारे पास लगभग 450-500 बच्चे हैं और बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 5वीं 8वीं का उत्कृष्ट परिणाम, जैसे 5-8वीं बच्चे से 50 बच्चे थे, जिसमें 50 में से 35 बच्चों का ए ग्रेड है। और इसी तरह 8वीं में और 5वीं में भी उसी तरह है। और नवोदय में भी हर साल एक बच्चा नवोदय में जाता है। पिछले साल भी हमारा एक बच्चा नवोदय में हुआ है। मतलब आपने जब शुरुआत की तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक परिणाम को महत्व दिया और उसी से लोग जुड़ते रहे। तो सर, बात करेंगे एजुकेशन में किस प्रकार का वातावरण रहता है, क्या दिनचर्या रहती है आपकी? दिनचर्या तो यही रहती है कि उठते ही यही काम शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले सोचना पड़ता है कि आज क्या करना है। तो देखा जाए कि कोई भी अपन बच्चे की एक मकान की तरह नहीं होती। छोटे बच्चे को 0 लेवल से उठाते हैं, यानी सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन का देखा जाए या प्राथमिक का देखा जाए, 8वीं तक का देखा जाए, तो उसका सिलेबस, बेसिक सिलेबस तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी इसी हिसाब से शुरुआत की है कि पहले मकान की तरह बच्चे की भी नींव मजबूत करें। बिल्कुल, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा है वही आगे चल के एक मील का पत्थर साबित होती है। तो सर, बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि हम एक 0 लेवल से स्टार्ट करके और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो क्या क्या उपलब्धियाँ रही अपने स्कूल की बात करें तो हमारे देखा जाए तो 2015 में मान्यता मिली थी। तो 17 में पहला बच्चा हमारा नवोदय में 17 में गया। उसके बाद में 19 में गया। बाद में कोरोना आ गया, 2-3 साल कोरोना डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद में कंटिन्यू 1-2 बच्चे और गए नवोदय में, ये है। और खेलों के माध्यम से देखा जाए तो हम पिछले साल खेल में भी बच्चों को लेके गए थे। कबड्डी डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय नोखा साजनवासी, वहाँ पर भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा बच्चों का। और फिर भी हम खेल भी खिलाते हैं और शाम के समय खेल भी खेलते हैं और कमज़ोर बच्चों की बेसिक क्लास भी लगाते हैं, वापस बुलाते हैं उसको। तो सर, बात करेंगे एजुकेशन के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ क्या रहती है, जैसे बच्चों के मनोरंजनात्मक रूप से या उनके एक सर्वांगीण विकास के रूप में किस प्रकार? तो देखो, सर्वांगीण विकास के लिए हम खेलों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। जैसे देखा जाए बच्चे का IQ या दिमाग देखने के लिए छोटे छोटे खेल खूब है। जैसे दिमाग को देखने के लिए हम शनिवार को बाल सभा कराते हैं। बाल सभा के साथ साथ खेल भी कराते हैं। जैसे खेल का नाम हो गया हरबम, ठीक है ना। तो ये एक हरबम गेम ऐसा है, 30 तक गिनती है। गिनती में जो 7 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या को, उस हिसाब से इससे बच्चे का दिमाग भी देखा जाता है, कौन दिमाग किस बच्चे का एक्टिव है। इस तरह खेल के माध्यम से बच्चों का हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, वर्तमान में देखा गया है कि शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं आधुनिक रूप लेती जा रही है, फैसिलिटियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
अपने विद्यालय में बात करें, अब की बार नया स्तर है, किस प्रकार नवाचार रहेगा आपका? तो इस बार देखो हमारे ग्रामीण इलाके में देखा जाए तो लाइट का देखा जाए तो कम रहती है, तो हम लाइट में जनरेटर की गांव के ग्रामवासियों के ग्रामीण लोगों की सुविधा के अनुसार हमें एक जनरेटर की व्यवस्था भी दी गई है। तो लाइट चली जाती है तो बच्चों को जनरेटर व्यवस्था कर देते हैं। बाकी आधुनिक पढ़ाई का देखा जाए तो हम हर चीज़ से अच्छा ही अच्छा करते आ रहे हैं। तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी और जो अभिभावक आपसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? हमारा अच्छा ही संदेश रहेगा और हम हर बच्चे को अच्छा करने के लिए एक टेस्ट सीरीज भी लागू की गई हमारी, यानी कक्षा 6, 7, 8 की अलग है, मतलब एक महीने में हम 4 टेस्ट लेते हैं उसके लिए। छोटी क्लास का है तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं का सप्ताह में 3 टेस्ट है, यानी मंथली में महीने में 3 टेस्ट लेते हैं। उसी तरह दूसरी का 2 टेस्ट है। इस हिसाब से हम टेस्ट जहाँ बच्चों को ले रहे हैं वो पेरेंट्स सिग्नेचर भी देते हैं। तो सर कहीं ना कहीं देखा गया है वर्तमान में, जिस प्रकार आपने बताया कि नवाचार शिक्षा में काफ़ी आप टेस्ट सीरीज वगैरह, और तो कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो भी रुचि लेते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास आपका लगातार जारी है। तो सर वर्तमान में देखा गया है युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है। आप एक युवा हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश रहेगा आपका इस क्षेत्र के युवाओं के लिए? हमारा इस क्षेत्र में युवाओं के लिए यही संदेश है कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। जैसे हर बार भी हम 2 अक्टूबर को ये स्वच्छता पर गांधी जयंती पर रैली निकालते हैं, जिसमें स्वस्थ भारत के मिशन के और निकालते हैं। उसमें साथ साथ हम नशा मुक्ति का भी अभियान चलाते हैं। और हमारे दैनिक दिनचर्या बच्चों को भी हम, जैसे प्रार्थना है, प्रार्थना के अंदर, वंदना के अंदर ये भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी घर में नशे से आदी हैं उससे दूर रहना चाहिए, ये चीज़ शिक्षा दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ श्री आशापुरा पब्लिक स्कूल हद्दा के निदेशक श्रीमान सुमेर सिंह जी सिड्डा, जिन्होंने बताया कि इस विद्यालय का उत्तम वातावरण और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, और प्रत्येक बार इन्होंने बताया कि जैसे नवोदय वगैरह में भी इनके बच्चे जाते हैं, खेलों में भी अच्छी रुचि रहती है। विशेष करके युवाओं को इन्होंने सीख दी है कि नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।